हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन की। ठीक है, तो तीन मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होगा और इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जस्ट द हीट, द हॉट बॉडी will radiate heat through it to the surroundings and to the targeted body. Okay. Conduction and convection require some material as a transparent transport medium. Conduction और convection दोनों में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दिस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस में है वैक्यूम में, उनके बीच में वैक्यूम है, तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं हो सकता। But the earth does receive heat from the sun across a huge distance, and we quickly feel the warmth of the fire nearby, even though air conducts poorly and before convection can set in. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम तो जो सन से हीट रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, एयर तो बहुत पुअर कंडक्टर है, उसके बाद भी हीट कंडक्ट हो हम तक पहुंच रही है। और कन्वेक्शन होने में तो टाइम लगेगा। वो कन्वेक्शन जो करंट सेटअप, उससे पहले हीट तो हम सूरज धूप में खड़े होती है, हम हीट फील होने लग जाती है, वो डायरेक्टली हो रहा है, तो वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। The third mechanism of for heat transfer need no medium. It is called radiation, and the energy so radiated by electromagnetic wave is called radiant energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होगा एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो सन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें गामा रेज, एक्स रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव सारी है, और इसमें एक आएगी इंफ्रारेड रेडिएशन, यही हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जिसमें होती है। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ने वाले उसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर नंबर 8 में। और इसी एनर्जी जो रेडिएट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, इसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space and time. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे स्पेस और टाइम में। Like any wave, electromagnetic wave can have different wavelength and can travel in vacuum with the same speed. तो इनकी different wavelengths होगी और उसके बेसिस में हमने इनको क्लासीफाई किया है, लेकिन सारी सब की स्पीड वैक्यूम में सेम होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। You will learn this matter in more detail later, but you now know why heat transfer by radiation does not need any medium and why so far. तो आपको रीज़न पता चल गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हीट हम तक इस रेडिएशन के थ्रू पहुंच जाएगी। This is how it transfer to the earth from the sun through empty space. All bodies emit radiant energy whether they are solid, liquid or gases. ठीक है, तो सारी बॉडी रेडिएंट एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों ही बॉडी रेडिएट करती है। ठीक है, जिनका भी कुछ टेम्परेचर होगा। The electromagnetic radiation by a body by virtue of its temperature, like the radiation by a red hot iron or light from a filament lamp, is called thermal radiation. तो कोई भी बॉडी जो रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रही है, ठीक है, अपने टेम्परेचर की वजह से, हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा भी जिसका भी 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर, सभी चीज़ों का 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है, वो हीट रेडिएट कर रही है, वो रेडिएशन रेडिएट कर रही है। ठीक है, और बस फ़र्क आएगा वेवलेंथ का। कुछ बॉडीज ऐसी होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर, अलग अलग वेवलेंथ, कोई ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगी, कोई कम, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सभी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलेंगे। When this thermal radiation falls on other bodies, it is partially reflected and partially absorbed. तो जब ये थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी में फॉल होगी, ठीक है, तो कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगी, कुछ पार्ट उसका रेडिएशन का रिफ्लेक्ट कर देगी वो बॉडी, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगी। The amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of the body. तो कितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगी
वो उसके कलर पे डिपेंड करेगा। वी फाइंड दैट ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर्स। ठीक है, तो ब्लैक बॉडीज क्या करती है, एब्जॉर्ब भी सबसे ज़्यादा करती है और एमिट भी सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, लाइटर बॉडीज के कंपैरिजन में। दिस फैक्ट, ठीक है, देखो जब उन पे फॉल होगा तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, जब उनको ब्लैक बॉडीज को हीट करेंगे तो एमिट भी सबसे ज़्यादा करेगी। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी बोलेंगे कि इसको ब्लैक बॉडी, अभी आगे देखेंगे। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होगी जो सारी वेवलेंथ की लाइट रेस, सारी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ओके, this fact find very many application in our daily life. We wear white or light colored clothes in summer so that they absorb the least heat from the sun. ये रीज़न है कि हम समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग विंटर वी यूज डार्क कलर क्लोथ्स विच absorb हीट फ्रॉम द सन एंड कीप आवर बॉडी वार्म। और विंटर में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज इट absorb द most light, dark color clothes. Okay, the bottoms of the utensil for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and give it to the vegetable to be cooked. ठीक है, तो ब्लैक किया होता है हमने जो यूटेंसिल को नीचे से, ताकि वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सके और जो कुकिंग जल्दी हो पाए उसमें। Similarly, a Dewar flask or thermos brass bottle is a device to minimize heat transfer between the contents of the bottle and outside. तो फ्लास्क में देखा हो, थर्मस फ्लास्क में 2 लेयर होती है, बीच में वैक्यूम होता है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो सके और लंबे टाइम तक उसमें जो कंटेंट है वो गर्म या ठंडा रह सके। ठीक है, it consists of a double wall glass vessel with the inner and outer walls coated with silver. तो inner और outer wall कोटेशन कर देंगे, सिल्वर की कोटेशन करने से क्या होगा, रेडिएशन नहीं हो पाएगी। फ्रॉम द इनर इज रिफ्लेक्टेड बैक था ना, तो सिल्वर की कोटिंग से इनर वॉल से रिफ्लेक्ट, वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा हीट। ओके, कंटेंट ऑफ द बॉटल। द आउटर वॉल सिमिलरली रिफ्लेक्ट बैक एनी इनकमिंग रेडिएशन था ना, तो अंदर वाली भी 2 जो लेयर है यहाँ पर कर देंगे तो वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को, और ये अंदर वाली लेयर भी वापस से हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, the space between the wall is evacuated to reduce conduction and convection losses, and the flask is supported on an insulator like cork. convection भी नहीं होगा क्योंकि बीच में तो क्या ए वैक्यूम है यहाँ क्रिएटेड। ठीक है, तो कन्वेक्शन नहीं होगा, उसके लिए तो हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कॉर्क के ऊपर से कॉर्क लगा देंगे जिससे भी हीट कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो काफ़ी देर तक ये हॉट रख सकते हैं जो भी इसमें कंटेंट है। ठीक है, और ठंडा भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें हीट फिर से लॉस नहीं हो रही। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको रेडिएशन डिटेल में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।